घटना याद आई। कहने वाली एक माता जी ऐनक बनाने वास्ते गए। तो उन्हें पता होता है ऐनक बनाने वास्ते जो ऑप्टिशियन होते वो देखो ऐनक बनाने वाला माता जी ने एक फ्रेम रखिया, फिर पहला कुछ लेंस रखिए। तो तुम्हें पता होता बाद में की कहते होंगे आगे कुछ अक्षर होंगे, बोलो पढ़ के दसो पीड़ा अक्षर है। माता जी कहती मैं पढ़ नहीं सकती। फिर इन्होंने और भी बड़ा सा तेज लेंस रख दिया। मैं सोचा पहला वाला लेंस सही नहीं होने और तेज किया, हो न पढ़ो, मैं पढ़ नहीं सकती। अगला रखिए, मैं पढ़ नहीं सकती। वो देखो जितना ज़्यादा लेंस ही पूरे लेंस लगा दिए। पढ़ना हम मैं पढ़ नहीं सकती। फिर डॉक्टर पूछा थे उसे पढ़िया नहीं, मैं अनपढ़ हुआ। अनपढ़ है, जितना मर्जी लेंस वड्डा लावेगा पढ़ नहीं सकती क्योंकि अनपढ़। तो मतलब क्या है, देखो दो किस्म के प्रॉब्लम है साइंटिफिकल समझने वास्ते। कई बार सारे नजर कट जो नजर कटे तो सानू दिखेगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कई बार ऐसे ऑपरेशन कराते, कई बार ऐसी दवाई पाते, कई बार ऐसे ऐनक पाते, नजर कम हो गई। दूसरी गल है सारे दिल के अंदर भी सारे ज्ञान होना चाहिए। जब कोई चीज़ देखे नज़र बढ़िया हो गया इस करके कोई पढ़ नहीं सकता, जरूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ने वास्ते ज्ञान भी चाहिए। एक पास से नज़र सही होना चाहिए, नज़र की कमजोरी है तो दूर करना है। दूजे पास से जेकर साढ़े मन के ज्ञान नहीं है, उससे ज्ञान की कमी है, उसनों दूर करना जरूरी है। ये दोनों पास से ये दोनों तरीके नाल अपने कलीसिया के जीवन और हर एक इंसान के जीवन के असीं आगे बढ़ना। किहड़े तरीका कई बार हो सकता साढ़े अंदर कोई कमियां कमजोरियां। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कह सकता कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। असीं सारे पापी इंसान, असीं हर दिन यही मनते हैं असीं पापी। तो असीं कोई भी ये सोच के नहीं आए खुदा के सामने खुदावंद मैं सब तो वधिया इंसान। लूका के अंजील के 18 बाब असीं पढ़ते हैं दो लोग प्रार्थना करने वास्ते गए, एक सी फरीसी दूजा सी टैक्स लेने वाला। फरीसी ने जाके क्या किया, फरीसी ने जाके प्रार्थना करते किया प्रभु जी मैं धन्यवाद करता, मैं बढ़िया बढ़िया काम करता, मैं उस आदमी वांग नहीं है जो मेरे पीछे खड़ा है, मैं बहुत वधिया इंसान हूँ, मैं वो वांग नहीं। तो पीछे जो खड़ा सी उन्हें की प्रार्थना की थी, मैं पापी हूं। पीछे जो खड़ा सी मसूलिया ने प्रार्थना करके किया प्रभु जी मैं तेरे हजूरी काम के लायक भी नहीं हूं। और यीशु मसीह ने आखिर में क्या किया, यीशु ने किया मसीह लूका के अंजील के 18 बाब से 5 पढ़ोगे, यीशु मसीह ने किया जिसने कि मैं सच सच तुम्हें कहता हाँ ये मसूलिया जो है वो खुदा दे शक्ति का अनुभव करके अपने घर में वापस किए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए सब तो पहला ये जरूरी है कि साढ़े विच हर कोई अपने अपने कमजोरियां अपने अपने कमियां मान लो। पर साढ़े कमी की है सानू बाकियां के कमियां के बारे पूरा पता, अपने कमियां के बारे सानू पता नहीं। और जदों तक सानू अपनी खुद की कमियां के बारे पता नहीं है असीं तरक्की नहीं कर पाए। मान लो कोई बच्चे दो बच्चे कॉम्पोजिशन लिख के ले आए, टीचर ने दोनों से कॉपी कलेक्ट की थी, दोनों से गलतियाँ निकली। एक बच्चा अपने कॉपी बंद करके दूसरे से कॉपी देखे कहता है ये भी गलती की थी, ये भी गलती की थी, ठीक है गलती की थी है। और सीखेगा तो वो सुधर जाएगा। जब तक अपना कॉपी खोल के नहीं देखेगा मैंने क्या गलती की थी वो नहीं सीख पाएगा। इसी तरह हर एक के लिए जरूरी है कि असीं सारे अपनी कमियां
ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪਾਠ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ बहुत बार ਅਸੀਂ सुनिया। कई साल पहला आमिर खान ने एक फिल्म बनाई। वो फिल्म जो बनाई वो फिल्म खास तौर पर माफ़ी देने के बारे और माफ़ी देने के बारे फिल्म बनाई। काफ़ी लोगों ने इन्हें देख किया। उस तो बाद उन्होंने एक चर्चा से बुलाया तो उन्होंने पूछा तुम क्यों इतना एक फिल्म बनाई? छोटा फिल्म नहीं थी, आधा घंटा की फिल्म थी। कहता मैंने पता लगता आजकल के समाज के बहुत सारे लोग इस करके दुखी और परेशान हैं क्योंकि वो दूजे को माफ़ी नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये सच्चाई है। जैसे सारे मन के किसी ने करके कोई गिला है, किसी को असी माफ़ी नहीं दे सकता है, उससे करके असी खुद परेशान होने। उन्हें एक बड़ा अच्छा उदाहरण दसे ने दसिया जेडे इंसान के मन के दूसरों के लिए बहुत गुस्सा से ईर्खा है और इसे करके सड़ते रहता है, वो एक ऐसा इंसान है जो खुद जहर पीता है और सोचता मेरा दुश्मन मर जाएगा। तो अंदर जहर ही जहर है। तो दुश्मन को मारने के वास्ते कोई इंसान आप जहर पिएगा तो कौन मरेगा? आप ही मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के लिए दुश्मनी जो है दूसरों के बारे किससे करके भी हो, ये सच में हो सकता उन्होंने गलती कर भी बैठा हो, पर भी होते लिए असि दुश्मनी रखते रहे ना। आजकल में ऐसा करके नुकसान किया है अपना ही। ये दो तरीके से नुकसान है। सब तो पहला सामाजिक तौर पर नुकसान, सामाजिक तौर पर साइकोलॉजिकल तौर, मानसिक तौर। जेकर एक बच्चा अपने माता पिता के नाल भी सब गुस्सा रखते तो परिवार से प्रॉब्लम है। उस बच्चे के मन के गुस्सा है, ईर्खा है माता पिता के लिए, उन्हें प्रॉब्लम होते ही कुछ नहीं होती। जेकर माता पिता बच्चों के नाल गुस्से में कभी भी चैन नहीं होती। भैन भरा एक दूजे नाल छोटे गल हो गए, वड्डी गल हो गई, मैं कहता गलती कितने होने जरूर, पर ये करके जेकर असी सड़ते रहेंगे वो सड़न का करके साड़ा ही नाश होता है। साइकोलॉजिकल तौर सब तो पहले इसके लिए और कोई सबूत की जरूरत नहीं है। बहुत सारे समाज में जिन्होंने पढ़ाई करते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते, उन्होंने सब दसिया ही। इस करके अपने मन को थोड़ा हौला करने वास्ते, आसाद करने वास्ते एक वधिया तरीका है असी दूजिया को माफ़ी देना। अज के तमसील ये दसिया गया सी कि मालिक ने उसको बहुत बड़ा कर्जा माफ किया, उन्हें दूसरे छोटा कर्जा माफ करने के लिए तैयार नहीं हुए। इस करके जो मालिक को पता लग गया, मालिक कहना चलो इन पर अंदर ही करो क्योंकि ये माफ़ी का लायक नहीं। तो पहली गल है सामाजिक तौर पर भी देखना कि जो माफ़ी नहीं देता वो अपना नुकसान करता है। और दूसरी गल है जो साढ़े लिए और भी बहुत वधिया और बहुत शक्तिशाली एक संदेश है। वो क्या है? वो संदेश ये है कि खुदा ने अभी जो असी माफ़ी मंगांगे वो माफ़ी के लायक बनने वास्ते साढ़े लिए की करना जरूरी है? दूजिया को माफ़ी देना जरूरी है। हर रोज असी की प्रार्थना करते हैं, साढ़े गुनाह सानू माफ कर, जिस तरह असी अपने माफ कर दें। देखो सच्चे दिल नाल प्रार्थना करना तो की जरूरी है, माफ़ी देना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नवेले के पहले दिन असी ये प्रार्थना करते प्रभु जी जेकर मेरे मन में किस तरह असी आम इंसान ने असी परिवार में रहते, पिंड के रहते, अलग अलग गलों के सारे एक दूजे मिलते, कोई ना कोई गलों से करके सानू सट लगे, कितने न कितने सानू किसी ने दुख पहुँचाया है। पर यह सब का एक लिस्ट बना के रखने के नाल कोई फायदा नहीं है। मैं सच दुआरा कहता वो लिस्ट में छड़ दो, खुदा की मेहरबानी उन्हें जला दो, वो लिस्ट में खत्म कर दो।
एक गल याद रखना, देखो जेकर किसी ने बुराई किया कई बार सारी याद तो होंगे ही, पर याद तो होगा ठीक भी है, क्योंकि याद नहीं होंगे तो कई बार की होगा, कई बार ऐसे होगी जाके फंस जाए। पर याद करने का मतलब ये नहीं, तो भूलना से माफ़ करना से भूलना हमेशा एक बात नहीं है। कई बार कोई गलती हो गया है, किसी ने सारे नाल कोई बुरा किया है, उसे याद रखना जरूरी होता ताकि आगे जाके वही धोखा न कर। पर वो नफरत रखना, दुश्मनी रखना वो कौन करता। बदली प्रार्थना करो प्रभु इन्हों समझ दे, प्रभु इन्हों अकल दे, प्रभु ऐसा जीवन को अच्छा बना ताकि और किसी भी इस तरह से दुख ना सहना पड़े। और मेरे नाल जो दुख हो गया प्रभु जी तो मेरे करवा दे, ताकि ये मेरे अंदर जहर वांग ना रहे, मेरे अंदर रह के ये मैनू ही खराब करने वाला, मेरा नाश करने वाला जगह ना बने। इस वास्ते ऐसी प्रार्थना करने पहली प्रार्थना है। ये देखो इस प्रार्थना में कोई भी शामिल हो सकते, कई बार अपने परिवार से भी कोई न कोई शामिल हो सकते। और इस प्रार्थना के लिए शक्ति देने वास्ते एक खास प्रार्थना जो है 5 रकात। 5 रकात की स्थापना करते समय यीशु मसीह ने क्या दसिया, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे गुनाहां से माफ़ी के लिए बहाया गया। तो गुनाहां से माफ़ी अपने लिए प्राप्त करना, दूसरों को माफ़ी देने लिए शक्ति प्राप्त करना, ये 5 रकात को तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस करके नवेला स्पीड करते तुम अपने मन में सोचो, जब इस तरह से कोई भी गल है अपने मन के जिद करके तुम परेशान हो, उस गल को इस दिन खुदा के सामने लेके आओ। बोले प्रभु जी मैं इस नवेले के राही ये प्रार्थना करता, मेरे दिल को ये बोझ जो है उठा, ये जो दुख है मेरे जीवन से दूर करके मैंने रिहाई दी, और मैंने प्रभु जी नवी आशा दी थी। एक और उदाहरण मैं तुम्हें दस, जो किसी को माफ़ी मिल जाता की हो जाता, या किसी के दुख दूर हो जाता की हो जाता। एक उदाहरण दसदा, एक घर दे एक छोटा सा बच्चा से जिदा अपने जेम्स तो बड़ा अच्छा बच्चा, शरारती नहीं, पर बच्चे लेंदे से एक बच्चा से उधर डैडी ने उन्होंने बोले बेटे तू ठीक से रहो, मैं जाके आ रहे, तो डैडी चले गई। ये तो खेलने लगे, खेलते खेलते उन्होंने मुर्गी रखी थी, तो खेलते खेलते उसमें एक पट्टा उड़ा के मुर्गी को मारा, एक के सिर पे लगे और मार गए। कई सारे सी वो नौकर देखे है, नौकर से घर के नौकर से घर के नौकर ने बोला कोई बात नहीं, डैडी को पता नहीं लगना, मैं दसना नहीं, कोई बात नहीं, मैं दसना देना कोई बात नहीं, तो ऐसा करो मैं जो बोलता तेनों करना पड़ेगा, नहीं तो मैं डैडी को अगले दिन वो बेटे को कहता सवेरे उठ के पोछा लगा दो, नहीं तो मैं डैडी को बोलूँ। ये बेचारा जो 8 बजे तक सोता थी सवेरे उठ के पोछा डाल लगे, क्योंकि नौकर कहता तू करो नहीं तो मैं डैडी को दसना। अगले दिन खाना बहुत अच्छा बढ़िया, नौकर ने बोला मुझे चाहिए, तो बच्चा कहता ये मैंने पसंद नहीं, इग्नोर दे दो। ये अच्छा कई बोले जो खाने वाला चीज़ सीखे नौकर खा के कहते को डराओ था, नहीं तो मैं डैडी को बोलना। इतना कई दिन गया बच्चा परेशान, एक पास से दूसरे पास से मन के बड़ा डर भी, डर कैसी है जब डैडी को पता लग गया तो डैडी मैंने मारेगा, सजा देगा, फिर क्या करेंगे। डरते डरते बेचारा बड़ा परेशान हो गया। उसे मम्मी डैडी को पता लग गया ऐसी कोई प्रॉब्लम है। एक दिन मम्मी ने बुलाया मुझे, बेटे दसो क्या प्रॉब्लम है तेरा, कि हो गया तेरा कमजोर हो रहा है, तेरा नींद नहीं ठीक हो रही है, तो कमजोर हो रही, क्या बात हो गया। तो बच्चे ने मम्मी को बोल दिया मम्मी ऐसी बात है। तो मम्मी ने बोली बेटे एक ही काम करना, कोई बात नहीं, वो डैडी के पास जाकर दसो। बोला डैडी गुस्सा करेगा तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, डैडी गुस्सा करेगा तो एक ही बात करेगा, रोज रोज तो नहीं करेगा। तो जो डैडी ने को जाके उन्हें दस दिया, डैडी ने बोला बेटे मैंने पहले ही पता थी तूने कोई गलती करके उसका गुलाम बन गया,
पहला गलती का करके की होया वो नौकर का नौकर बन गए। हूँ तेन पता लग गया जे गलती हो गया तो गलती को मनने के नाल तेन की मिलता, आसानी मिलेगी। जो गलती ने छिपाने की कोशिश करेगा क्या बनेगा, गुलाम बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया। गलतियां इंसान तो हो जाती पर गलतियां मनना एक बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं प्रार्थना करना और जेड़ा इंसान गलती को मन सकता उन्हें माफी भी मिलेगा। जेड़ा इंसान गलती को मनेगा अपने आप को सुधार भी सकेगा। रिबेरो करके बताया कि पुलिस ऑफिसर तो रिबेरो ऑफिस ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में। वो न्यूज़पेपर में लिखते समय उन्हें ये बड़े साफ दसिया। मैंने दसिया मैं पुलिस का ऑफिसर रहा करीबन 90 साल का है, पंजाब का भी DGP रहा सी। मैंने दसिया मैं जिंदगी के आज तक एक ईसाई अतिवादी को नहीं देखा। वो कहता इसका कारण मेरे हिसाब से ये है जो मसीही लोग प्रार्थना लिए जाना है, जो मसीही वो सब तो पहला खुदा के सामने जाके की बोलते होंगे खुदा मैं गुनाहगार। तो जो इंसान खुदा सामने जाके बीच बीच में हर रोज अपने आप में परखता है उन्हें पता लगता है वो जीवन में कोई गलती आ गई। जो अपनी गलती का एहसास किया तो गलती को मोड़ने की कृपा होता। इस करके जो प्रार्थना करता है वो कभी भी जाके आगे बड़ा गलती नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस करके प्रार्थना करना, बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना, ये सब है आजकल बुराइयां तो बचने के लिए तरीका है वही। क्योंकि बुराई जितना कोरोना वायरस उठाई या कोई भी वायरस आजकल वायरल फीवर कितने पड़ेगा सर पता नहीं। तो साथ नहीं बनने वास्ते की चाहिए सारे अंदर तो रेसिस्टेंस चाहिए, सारे अंदर इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए कोई तरीका है खुदा का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। जो तक खुदा का वचन है इंसान के मन के जो तक इंसान के जीवन में खुदा की कृपा है वो फिर बुराई के कब्जे में नहीं रहेगी। बाई चांस भी कोई गलती हो गया तो फटाफट उसको बाहर आए। ये बड़ी कृपा है। इस करके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना भी बहुत जरूरी है और इससे करके असी माफ़ी पावांगे और बुराई ने शक्ति तो असी आसान हो जाए। ये पहली गल होगी। दूसरे एक गल जल्दी भी मैं दसना है आज का पहला पाठ के बारे। मेरे ख्याल में तकरीबन किसी ने पता नहीं लगा होना आज का पहला पाठ ये सी किड़े नबी के ग्रंथ में जो सीगे तो असी इन्होंने दिनों जो लगातार गिलतियां आते तुसी सुनिया होगा। असी अलग अलग नबियों के पाठ सुने, असी आमोस के पाठ सुने, होसेया के पाठ सुने, योहन्ना के पाठ सुने, यिर्मयाह के पाठ सुने। ये नबी जिन्हों से भी असी सुनी है ये सारे नबियों के किताब के एक संदेश खास तौर पर जिन्ना भी नबियों की किताब असी इन्होंने दिनों के पढ़ी है ये सारे नबी इस्राएल के राज से यहूदा के राज ये दो राज के प्रचार करते थे। किड़े राज ने इस्राएल से अभी यहूदा से ये कितना बन गए सी ये दो राज बन गए सी जो हाँ पता राजा कौन सी कुछ तो सब तो पहला राजा कौन सी तो हमें पता होगा साउल सब तो पहला राजा बनी। साउल तो बाद कौन राजा बनी है तो दाऊद राजा बनिया 40 साल तक राज करते रहे। सब तो महान राजा बने दाऊद तो बाद कौन राजा बने हैं सुलेमान राजा बने। सुलेमान सबको बुद्धिमान माना जाता है एज वाइस एज सोलोमन। ठीक है सोलोमन जगह सुलेमान जगह बुद्धिमान पर भावे वो बड़ा बुद्धिमान सी वो जीवन के गलती सी उन्हें खुदा को मंगिया सी प्रभु जी मैंने ऐसे समझ दियो ताकि मैं इस देश का राज कर सका वधिया तरीके ना। उससे मशहूरी सुन के क्वीन ऑफ शिबा भी आई सी वो खुदा के लिए हेकल बनाए थे सब कुछ हो गया और वो जीवन से एक बड़ी गलती हो गई जो की सी बोल सकते बहुत बरासी गिरी बहुत
तो उन्हें की किया, उन्हें दूसरियां के नाल मेल मिलाप करके खुदा का सब तो पहला हुक्म केड़ा है, देखो खुदा ने मनो। पर उस देश के विच उन्हें अलग अलग देव देवतियां के वास्ते मंदिर स्थान खुदा का पहला हुक्म है देखो खुदा ने मनना, मैं कल्ला ही खुदा हूं। पर सुलेमान ने इसी हुक्म को तोड़ दिया। तो सुलेमान अलग अलग किस्म के संधि बना के विवाह करके बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग किस्म के वेदी बना, अलग अलग किस्म के वेदियां बनाई। इस करके की होया, इस करके उसको बाद ये राज जो है दो हिस्से में वंडिया गया, दो हिस्से में वंडिया गया, दो राज बन गए। किड़े किड़े राज सीगे, एक का नाम सी इसराइल, दूजा का नाम सी यहूदा। और ये राज करते रहे। और पुराने जमाने में जिदा आजकल यूक्रेन में सुनते तो पता हो यूक्रेन में की हो रहा, यूक्रेन के उत्ते पे हमला हो रहा तो सुनिया, हाँ जी, स्कूल वाले भी तो सुनिया हो। हाँ जी। यूक्रेन एक देश है, या इंडिया पाकिस्तान है, या इंडिया चाइना है, इसी तरह यूक्रेन के उत्ते रशिया का हमला हो गया। इसी तरीके से उस जमाने में भी ये दोनों राज के उत्ते अलग अलग दूसरे सम्राट आके हमला कर दो। इसराइल बचाने वाला कौन सी? इसराइल कभी कभी ये सोचने लगे कि असी कल्ले अपनी शक्ति नाल बाकियों का सामना कर पाए। इस करके नबी उत्ते गए, नबी कहते नहीं इस तरह नहीं, तुसी खुदा के हुक्मां नूं मनो, खुदा के रास्ते पे चलो, खुदा आप तुहानूं बचावेगा, तुहानूं डरन की कोई लोड़ नहीं होगी। तो नबियां का काम हो ही सी, नबी जाके लोगों को दसते सीगे तुसी खुदा वल मुड़ो, खुदा उत्ते विश्वास रखो और तुम्हारे अंदर जो बुराई है इसको तुसी अपने आप में पवित्र करो, फिर खुदा तुम्हारे विश्वास आवेगा। खुदा जो तुम्हारे विश्वास आके वसेगा फिर तुम्हें कोई भी कब्जा करके तुम्हें गुलाम नहीं बना सकते। तो अज के पाठ के असीं सुनिया यसकीएल नबी ने की दसिया, यसकीएल नबी ने कहता तो अपने सामान तैयार करो, अपने थैली तैयार करके की कहता जिदा प्रवास के नरवास लिए जो जाने वाला है उस तरह जिदा कोई दूर जा रहे हैं तो अपने सारे सामान इकट्ठे करो। और कहता तू कंध दे विच एक मोरी बना के ਉਹਦੇ अंदरों ही निकल जाओ। इसका मतलब क्या है? बाकी सारिया को दिखाओ जिदा मैं जा रहा इस तरह ही तुसी भी इतों चोरी चोरी निकलोगे या तुम्हारे सारे सामान कोई कोई लेके जाओगे, तुसी आखिर में जाके किसी का गुलाम बन जाओ। तो तुसी आने वाले दिनों में भी यसकीएल नबी के बार-बार इदा पाठ सुनो। तो पाठ के असी सुना कि किस तरह प्रभु ने बार बार लोगों को समझाया। असली करते भी जो भी आते हैं प्रार्थना के लिए बार बार असं यही गल सुनते हैं वचन के, तुसी अपने जीवन को पवित्र करो, तुसी अपने आप को गुनाहों तो दूर रखो। गुनाहों तो दूर रखने वास्ते दूर रहने वास्ते एक तरीका सौखा तरीका क्या है? पहला भजन के बोलते होते बाइबल के सब तो पहला भजन जो है भजन नंबर 1 साम 1 वो कहता धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टां दी सलाह जो दुष्टां दी सलाह नहीं मानता, जो पापियां दे रास्ते पे नहीं चलता, जो होशियार दी सलाह नहीं मानता। ये 3 गल्लां याद रखो। कोई भी अपने जीवन को पवित्र रखना है, पहला जो बोलता पहला 3 वचन याद रखना काफ़ी। धन्य है वो मनुष्य जिहड़ा दुष्टां दी सलाह नहीं मानता। दुष्ट कौन है? दुष्ट वो इंसान है जिहड़ा दूसरियां ते बुराई करता, दूसरियां ते नुकसान के लिए सानू सलाह दिंदा। हालेलुया हालेलुया। मान लो मैं आके तुहानू कोई सलाह दिंदा, वो सलाह देके मैं तुम्हारे कोई इदा के काम करा लेंदा जिहदा करके तीसरा किसी का नुकसान हो गया। आखिर में वो नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? करने वाला तो तुसी हो, सलाह देने वाला कौन है? तीसरा तीजे व्यक्ति से तीजे किसी के नुकसान के लिए सलाह देने वाला कोई नहीं।
जेकर कोई भी इदां का सलाह तुहानू देवे कि बोलना नहीं जी, ये वचन के मुताबिक नहीं, दुष्टां की सलाह नहीं मननी। मतलब कई बार सुनना पैदा सुन लो, पर किसी के हाथ के हथियार नहीं बनो, किसी के बारे बुराई फैलाना, हंसी क्यों फैलाना, जब मैंने पता नहीं मैं बोलते वाले बोलना नहीं थी। संत जॉन वियानी के बारे कहते हैं एक बार एक लेडी होती थी, वो सुनी हो गई, वो कई दूसरे के बारे बहुत चुगलियाँ करती होती थी। चुगलियाँ करके तो बहुत सारे लोग आते नाम बदनाम हो जाते। एक बार संत जॉन वियानी को ला गई फादर जी, मैंने इस तरह किसी के खिलाफ ऐसे बोला है जिस करके उन्होंने नाम बदनाम हो गई। तो संत जॉन वियानी ने बोला तो एक मुर्गी लेके आओ, मुर्गी लेके आओ ना, कहते मुर्गी लेके आओ। वो मुर्गी लेके आई, मगर लोग जितना लंबे पिटदा चलते, कहते चलो अस्सी टरस से चलिए, तो टरस से गया। कहते छोटे छोटे खंभ हैं वो जो निकालो पहले, तो लेडी एक करके छोटे छोटे खंभों से निकाले। तो संत ने बोले कोई बात नहीं, हवा में फेंक लो, कोई बात नहीं। हवा में डाल दिया तो हवा लेके गए, इतना कोई 10-15 हो गया। संत ने बोला तो बस करो, तुम इतना करो, जितना तुम निकाला वो लेके आ जाओ वापस, फिर लगाओ। और कहेंगे बाबा जी तो हो नहीं सकता, वो तो निकल गए, मेरे पता नहीं कितने कितने चले गए। साढ़े मुँह चो किसी के बारे निकलने वाले शब्द कितने कितने जानते तने पता। आसी किसी ने बोला कि वो थोड़ा सा काला है, दूसरा बोलेगा वो कौवा मुर्गा काला है, तीसरा बोलेगा कोयले वहाँ पे काला है, चौथा बोलेगा पता नहीं होते होगा काला कोई है ही नहीं, बढ़ के बढ़ भी जाएगा। कुछ बोला तो छोटा कुछ हो गया। जब असी बहुत किसी के बारे कोई भी गलत बात बोलना है, कितने जाके रुकेगा, किसी ने पता नहीं। इस तरह से दुष्टां से सलाह नहीं बनना, जा तुसी खुद दुष्ट नहीं बनना, किसी के बारे कोई गलत फहमी नहीं फैलाओ, खुद दुष्ट नहीं बनना, दूसरा कोई दुष्ट होगा वरना से सलाह नहीं। पहला हो गया धन्य वो मनुष्य जेड़ा दुष्टां से सलाह नहीं बनता। दूसरा पापियां से चिट्टे नहीं चलता, या पापियां से रास्ते पे नहीं चलता। पापी कौन होता? पापी वो इंसान है जो खुदा को मुंह मोड़ के चले जाए, खुदा को दूर चले जाए। पापी का रास्ता जो है खुदा से नेड़े नहीं लेके आता, खुदा तो सानू दूर लेके जाता। तो जो कोई इंसान पापी के रास्ते पे चलेगा कितने जाएगा? खुदा तो दूर जाएगा। तो पापियां के रास्ते पे नहीं चलो। जो पाप करता है, जो किसी भी तरीके का खुदा तो दूर जा रहे हैं, गुनाह के नाल नहीं चलो। तो तीसरा है मखौलियाँ या होशियाँ से संग नहीं मिला। ये भी बहुत जरूरी। आजकल के जमाने में मेरे ख्याल इतना तो लोग ज़्यादा बढ़ गए। लोग ये सब कुछ समझते हैं, किसी भी चीज़ को कोई इज्जत नहीं देती, सब कुछ के नाल मजाक करते हैं। बहुत सारे लोग इतना से हो गए, उन्होंने कोई ऐसे सीरियस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ में मजाक ही मजाक पहुँचता है। आखिर में की होएगा, आखिर में पूरा उन्होंने जिंदगी मजाक की रह जाता है। दूसरे आंदोलन हसन से कोई गलबात करता है। तो जो असी जीवन के कुछ गल है जिन्हों असी महत्व देना है, जिन्हें असी इज्जत करना है, आदर देना है, और इंसान का पहचान इस गल तो होते जो असी बोलते हैं। किसी बच्चे ने बोले बोलते पढ़े लिखते हैं, किसी ने बोले होंगे जो तालीम मिली है, इसका मतलब है मुझे पता होता किससे इज्जत जैसे इज्जत देना होता, जिससे किसी ने बोलना है सही तरीके से बोलना होता। अगर तालीम मिली है तो तालीम मिली है या किसी ने शिक्षा मिली है या खुदादी प्रभाव जो होते हैं, वो फिर इस तरह से आचरण नहीं करेगा। और ये तो बुराई है आजकल के समाज में, क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन से एक किस्म से कोई निराशा लेके बैठते हैं। कई बार अपने सुपने सारे पूरा नहीं हो करके खुदा के नाल भी नाराज हैं, कई बार माता पिता के नाल नाराज हैं, कई बार सारी दुनिया के नाल नाराज हैं। मखौलियाँ पड़ जाती हैं, उन्होंने संग बैठना नहीं, उन्होंने संग बैठना नहीं, क्योंकि असली इतना से बढ़ जाओ।
तो खुदा के सामने अपने जीवन को पवित्र रखना। उसके 3 रास्ता पहले भजन के दसिया गया है। धन्य वो मनुष्य, मेरे मगर बोलो सारे अच्छे बोलेंगे, धन्य वो मनुष्य जो दुष्टां की सलाह नहीं मनता, जो दुष्टां की सलाह नहीं मनता, जो पापियां के रास्ते पे नहीं चलता, जो पापियां के रास्ते पे नहीं चलता, अते जो मखौलियां के संग नहीं बैठता, अते जो मखौलियां के संग नहीं बैठता। ठीक कहता आगे तुझे जाके अपने आप पढ़ के देखना। आगे कहता ਉਹਦਾ ध्यान कितने होंगे, ਉਹਦਾ ध्यान खुदा दे वचन से, खुदा दे वचन का ਉਹਦਾ ध्यान है और दिन रात मगन रहता और कहता है। और इस करके वो नदी के कंढे से लगे एक रुख ने वांगे जिसका हर समय फल लगता, जिसके पत्ते कभी नहीं कम होते, हरे हमेशा हरा देता। इस तरह से एक जीवन जो इंसान खुदा के वचन के नाल अपने जीवन में जोड़ी है, उसके जीवन एक बहुत अच्छा फलदार रुख के वांग होगा। कहते एक बार एक बुजुर्ग सके जो घर में बैठ के रोज वचन पढ़ता था। तो एक पोता सी, अच्छा बच्चा से, तो पोता ने पूछा दादा जी तुम रोज वचन पढ़ी जाने, रोज वचन पढ़ी जाने, तो फिर फायदा वही वचन तुम पढ़ी जाने बार बार। तो दादाजी ने बोला ठीक है बेटे तू इतना करो, उसे अपने एक टब सी पानी वाला, तो कहता तू इतना करो, उसे एक टोकरी भी पिया, कहता तू ये टोकरी ले जा, तो वो थोड़ा सा पानी कट के लिया, ये टोकरी से मिट्टी वगैरह उठाता था। तो कहता टोकरी से पानी लेके आओ, कहता कोई बात नहीं तू जा टोकरी से पानी ले। तो बच्चा गया टोकरी जो पानी के टांकी के लगाया, तो पानी द्वारा प्रदान छोटे खत्म हो गया। फिर दादाजी कम होना नहीं, कहता कोई बात नहीं एक बार होर जाके ट्राई करो। एक बार होर गया पानी से टोकरी बोल के लेके आया, कहते एक बार होर करो, 6-10 बार किया, कहता हम बंद कर देने कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कहता तेरे कुछ पता लग गया, कहता मैंने पता लग गया टोकरी नाल असीं पानी नहीं ले सकते। और कहता तू हम टोकरी को देखो, ये टोकरी का भी फर्क हो गया, की फर्क होया होगा? हाँ टोकरी साफ हो गई सी, कहता टोकरी साफ हो गई। कहता बस बेटे इतना ही, खुदा का वचन लगातार पढ़ो, लगातार वचन पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, वो ख्याल जो है तेरे दिल के विच आएगा, दिमाग में रहेगा, तेरे जीवन में ऑटोमेटिकली वो पवित्र करी जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण जेकर कोई ना ऐसे दोस्त के नाल चलते होंगे, जेड़े दोस्त हर दूसरे शब्द में गाली निकालता, वो चलते चलते 1 महीने तो बाद वो भी गालियाँ देना शुरू कर लगेगी, है कि नहीं? पर जेड़ा गाली नहीं देता, जेकर कोई गाली देने वाला दूर से किसी के नाल चलता होंदा, जो गाली नहीं देते स्ट्रिक्ट है, आस्ते आस्ते उनको अपनी बोली बदलना पड़ेगा, बदलेगा। जेकर एक 2 बंदे मिलकर एक बुरा हो एक चंगा हो, जेकर चंगा इंसान के अंदर शक्ति है, और फिर क्या होएगा, वो बुरे से चंगा बनेगा। जेकर चंगे इंसान के अंदर शक्ति नहीं है, क्या होगा, वो भी बुरा बन जाएगा। तो सानू सारियां ने शक्ति की लोड़, ये शक्ति कितों मिलेगा? शक्ति प्रार्थना तो मिलेगी, शक्ति वचन तो मिलेगी। तो आने वाले 9 दिनों के असीं प्रार्थना करांगे, 5 तौर पर जिदा मैंने पहला दसिया, अपने दिल को असीं पवित्र कर सके, असीं अपने हर किस्म के बुराई तो अपने आप को आजाद कर सके, असीं अपने जीवन के अगे अंदर दूर करके ज्ञान लेके आइए, खुदा के वचन से ज्ञान लेके आइए, और इस तरह अपने जीवन को पवित्र करें। और संत पीर का त्यौहार मनाने वास्ते असीं सारे मिलकर वधिया तरीके तैयारी करांगे। खुदा तुहानूं सारिआं नूं आशीर्वाद देवे।